वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरा परिवार 100 साल से ज्यादा समय से मिडवेस्ट में रहता था। मेरे माता पिता एक दूसरे से 100 मील की दूरी पर अलग अलग गेहूं के खेतों में पले बढ़े। वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नृत्य में मिले, शादी की और एक छोटे से शहर में परिवार पालना शुरू किया। मैं 5 साल का था जब हमने खेती का इलाका और अपने सभी रिश्तेदारों को छोड़ दिया और पश्चिमी तट पर चले गए। मेरे पिताजी को उस रेल रोड कंपनी ने स्थानांतरित कर दिया जिसके लिए वे काम करते थे। मुझे याद है कि मैं सुबह सुबह ट्रेन से निकल जाता था। अपने रिश्तेदारों से जुड़े रहने के लिए मेरे पिताजी हम सभी को कार में बिठाते थे और हर गर्मियों में हमारे रिश्तेदारों से मिलने के लिए पूर्व की ओर निकल जाते थे। मैं अपने चचेरे भाइयों से मिलने के लिए उत्सुक रहता था, भले ही यात्रा भयानक थी। समय बिताने के लिए कोई तकनीक नहीं थी, बस कॉमिक किताबें और खिड़कियों से बाहर बदलते नजारे को देखना। जब हम रिश्तेदारों के साथ रहते थे तो निश्चित रूप से हमारे कुछ बुरे दिन भी होते थे। मेरी बहन को रेत में खेलते समय एक कुत्ते ने चेहरे पर काट लिया था और मैं एक पेड़ से गिर गया और मेरा हाथ टूट गया। लेकिन मेरी ज्यादातर यादें अच्छे समय की हैं। बस एक याद मुझे अभी भी अंदर तक झकझोर देती है। मैं अपनी छोटी बहन और चचेरे भाइयों के साथ खड़ा था और पुराने फार्म हाउस के ऊपर के बड़े बेडरूम को देख रहा था। ये वही घर था जिसमें मेरी माँ बड़ी हुई थी जब मैं छोटा। तो मुझे याद है कि घर एक डिब्बे जैसा दिखता था। घर के पीछे एक रसोई और सामने एक बड़ा लिविंग रूम जोड़ा गया था। लकड़ी के पैनल वाली अलमारियां और कालीन और सोच घर के बाकी हिस्सों के साथ बहुत बेमेल लग रही थी। इस अतिरिक्त इमारत ने पूर्वी लॉन की ओर देखने वाली एक बड़ी खाड़ी खिड़की की जगह ले ली। उस खिड़की की पृष्ठभूमि में घास में पोंछ देती मेरी माँ और उनके भाई बहनों की काले और सफेद तस्वीरें हैं। खिड़की की जगह है एक डूबा हुआ लिविंग रूम और एक बड़ी स्क्रीन वाला टीवी है। मैं अभी भी पुराने फार्म हाउस में पहचानी गई कई अन्य विशेषताओं को देख सकता था। मुख्य मंजिल पर कई छोटे कमरे थे। एक दरवाजे में एक संकरी सीढ़ी छिपी हुई थी जो पर कई बेडरूम तक जाती थी। छोटे कमरों में से एक में शायद एक अध्ययन कक्ष में एक प्लेयर पियानो था। हम सभी ने बारी बारी से पैडल पंप किए और आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि वाद्य यंत्र से सुंदर संगीत निकल रहा था। अपने चचेरे भाइयों से मिलने जाना और मेरी माँ के पैतृक घर में रहना एक वार्षिक अनुष्ठान था। मेरे पिताजी हमारे परिवार के साथ हमारे संबंधों को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए हम हर गर्मियों में कई दिन यात्रा करते थे और कई घंटे बिताते थे। पिताजी ने मेरी माँ से वादा किया होगा कि हम हर साल ये वापसी यात्रा करेंगे ताकि वह हमारे रिश्तेदारों से दूर जाने के लिए तैयार हो जाए। आमतौर पर मिडवेस्ट में पुराने फार्म हाउस में ऊपर कई छोटे बेडरूम होते हैं। छोटे बच्चों के लिए एक बड़ा बेडरूम भी बनाया गया है। मुझे इस बड़े बेडरूम में रहना बहुत पसंद था। वहां 4 डबल बेड थे, हर कोने में एक और बीच में बहुत जगह थी। हमने वहां कई घंटे बिताए, बोर्ड गेम खेले, रिकॉर्ड प्लेयर सुना और कुछ सबसे डरावनी भूत की कहानियां सुनाई जो मैंने कभी सुनी है। उस विशेष दोपहर को जब हम बड़े बेडरूम की खिड़की के सामने खड़े थे, मेरी चचेरी बहन ने हमें दूर स्थित कब्रिस्तान और उसके कुख्यात इतिहास के बारे में बताया। ये एक चुड़ैल का अंतिम विश्राम स्थल माना जाता था। मैं क्षितिज पर उगी हुई झाड़ियों और बड़े पेड़ों को देख सकता था। यहीं पर चुड़ैल को उसके सिर के बिना दफनाया गया था। हम सभी ने चुड़ैल के बारे में उससे कई सवाल पूछे। मैं अभी भी अपने चचेरे भाइयों की उत्साहित बातचीत को कमरे में भरते हुए सुन सकता हूं। उसकी मौत कैसे हुई? उन्हें कैसे पता चला कि वह एक चुड़ैल थी? उसके साथ क्या हुआ? उसका सिर कहाँ है? मेरी चचेरी बहन ने धीमी और सांस फूली हुई आवाज में विस्तार से बताया। कई साल पहले पास के शहर के लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। उन्होंने उस पर एक बच्चा चुराने का आरोप लगाया था। जब वह बोलती रही तो मैंने छोटी उथली सांसें ली। किसी को नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उस पर तुरंत मुकदमा चलाया गया। उसने बच्चे के गायब होने के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। जूरी को यकीन था कि उसने ही ऐसा किया है और वह अपराध स्वीकार करने के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी। उसे अपराध का दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। उसे शहर की जेल में ले जाया गया और वहां उसे रखा गया। उसके बाद उसे राज्य की जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसे मृत्युदंड दिया गया।
आधी रात को शहर के लोग यह सुनिश्चित करने के लिए आए कि न्याय मिले। उन्होंने पहरेदारों पर काबू पा लिया, उसे एक खेत में ले गए और उसे खंभे पर जला दिया। जब आग बुझ गई तो उसका शव मिला और उसका सिर कटा हुआ था। उसका शरीर अधिकारियों को वापस दे दिया गया, लेकिन सिर कभी बरामद नहीं हुआ। इन घटनाओं की कभी किसी अखबार में रिपोर्ट नहीं की गई, इसलिए घटना का एकमात्र सबूत एक सुनसान कब्रिस्तान में एक अचिन्हित कब्र थी। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। कब्रिस्तान दूर था। उस भयानक कहानी ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। मैं उस रात बिल्कुल भी नहीं सोया। मैं बिस्तर पर लेटा रहा और अपने दिमाग में पूरी कहानी को बार बार दोहराता रहा। क्या उसने बच्चा चुराया था? उसने ऐसा क्यों किया? इतने सालों पहले क्या हुआ था? मुझे अभी भी बहुत कुछ जानना था। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और ये विचार मेरे दिमाग में दौड़ते रहे। आखिरकार मैं सो गया। एक बहुत ही स्पष्ट सपने में मैंने अपने सामने एक ठहरता हुआ सिर देखा। ये मुझे एक फार्म हाउस की संकरी सीढ़ियों से नीचे एक अंधेरे और सीलन भरे तहखाने में ले गया, जिसमें मिट्टी का फर्श और मिट्टी की दीवारें थीं। सिर कमरे के पीछे चला गया और एक टके हुए कुएं के ऊपर मिट्टी की दीवार में गायब हो गया। सुबह उठते ही मैं अपने चचेरे भाई से सपने के बारे में बात करने के लिए उत्सुक था। जैसे ही हम अकेले हुए, मैंने अपना सपना बताया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय वह मुझे प्लेयर पियानो वाले कमरे में ले गई। मैंने देखा कि वह कुछ बहुत पुरानी तस्वीरों वाली एल्बम निकाल रही थी। उसने फीके पन्नों को पलटा और एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ढूंढी। मैं एक बड़ी आग के इर्द गिर्द इकट्ठा हुए लोगों के एक बड़े समूह में था। दूरी पर कई इमारतें थीं जो जानी पहचानी लग रही थीं। उसने कहा कि यह पास के एक खेत में ली गई थी। आग के बगल में लोगों की एक बड़ी भीड़ थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो मुझे यकीन है कि अतीत में सैकड़ों बार हुआ होगा। जब मैंने तस्वीर में लोगों का अध्ययन किया तो मैं देख सकता था कि वे खुशनहीन दिख रहे, कोई उत्सवहीन लग रहा था। वे सभी बहुत गंभीर दिख रहे थे। युवा बूढ़े बड़े अलावा के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए थे। वे सभी एक ही उद्देश्य को साझा करते दिख रहे थे। मैं उस पल को कभी नहीं भूलूंगा। मैं कभी नहीं मानूंगा कि वे भीड़ का हिस्सा थे या ये आग थी जिसने किसी की जान ले ली। ये एक वह विचार होगा। मुझे पता है कि किसी तरह यह तस्वीर अतीत में ली गई थी और इसे किसी कारण से फोटो एल्बम में रखा गया था। मेरे चचेरे भाई ने स्पष्ट कर दिया कि देखने के लिए और कोई तस्वीर या उत्तर देने के लिए कोई सवाल नहीं है। खेत से पश्चिम की ओर वापस जाने से पहले मेरे भाई ने जो आखिरी बात कही वह थी, रहस्य रखना ही परिवार का काम है। मैंने उस फार्म हाउस का मूल तहखाना कभी नहीं देखा था। रसोई और परिवार के कमरे को जोड़ने से पहले नींव को पूरा करने के लिए इसे सीमेंट किया गया था। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं अतिरिक्त निर्माण से पहले उस तहखाने में जाता तो क्या मुझे पता होता कि कुएं के पीछे दीवार कहाँ थी। मुझे कभी पता नहीं चलेगा, और अगर मुझे पता भी होता तो मैं कभी नहीं बताता। रहस्य रखना ही परिवार का काम है।